दो बातों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये दावा किया जा रहा है कि ईडी लगातार छापेमारी कर रही है और छापेमारी में दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास से कुछ भी नहीं मिला, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इस पे राजनीतिक समीकरण सेट करने की कोशिश बताई जा रही है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि कोर्ट में सबूतों के आधार पर तय होता है कि आपको जमानत मिलना है कि नहीं मिलना है। लेकिन जिन भी नेताओं की गिरफ्तारी हुई है उनमें से कितनों को जमानत मिल गई, ये भी जरा देखने वाली बात है। इसलिए क्या सच है जब तक सामने ना आ जाए सिर्फ अभी हम आकलन कर सकते हैं। लेकिन आकलन करने पर सबसे जरूरी यह है कि क्या हम भविष्य का आकलन कर रहे हैं, क्योंकि वो वक्त अब आने वाला है जब एक बड़ी चुनौती आपके सामने होगी, वो होगा वायु प्रदूषण। क्योंकि अब राजनीतिक प्रदूषण के बाद हम वायु प्रदूषण की खबर की ओर ही बढ़ रहे हैं। क्या आपको पता है, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि वर्ष 2019 में वायु प्रदूषण की वजह से, एयर पॉल्यूशन, उसकी वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा 16,70,000 मौतें भारत में हुई थी। 16,70,000। और यह आंकड़ा देश में उस वर्ष हुई कुल मौतों का 17.8% था। इसलिए आज हम जहरीले और दम घोटू हवा की बात करने वाले हैं और आप भी ना चाहकर भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे, ना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि उस खतरे की आहट एक बार फिर से सुनाई दे रही है। और आपको लगता है कि जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे वो दरअसल दिल्ली एनसीआर से जुड़ी है, तो यहां आप गलत हैं। आप दरअसल पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें अभी जो आपको दिख रही है ये दिल्ली की है। पहली तस्वीर अप्रैल 2021 की है। ये वो दौर था जब कोरोना था, दिल्ली में लॉकडाउन लगा था, ना आप बाहर थे ना आपकी गाड़ियां सड़कों पर थी, परंतु वायु प्रदूषण से उस वक्त राहत थी, ये सच्चाई है। सब कुछ साफ साफ दिखता था। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये आज की है। दिल्ली एनसीआर की सड़कें गाड़ियों से भरी पड़ी है, लिहाजा एक्यूआई लेवल फिर से बढ़ने लगा है और सब कुछ धुंधला धुंधला सा होने लगा है। अब इन दो तस्वीरों को दिखाने के पीछे हमारा उद्देश्य यह था कि हम प्रकृति से कितना खिलवाड़ कर रहे हैं और वायु प्रदूषण के स्तर को हम कहां पर लेकर चले गए, क्योंकि हम आपको एक्यूआई लेवल पर गाइड करेंगे। लेकिन पहले आपको सांसों के जरिए बीमार करने वाले इस खतरे के इंपैक्ट यानी असर को भी जानना चाहिए। आईएमए की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि 201 से ज्यादा एक्यूआई लेवल पर सांस लेने का मतलब यह होता है कि आप सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते हैं। लेकिन अगर इस लेवल पर आप सांस ले रहे हैं तो 22 सिगरेट आप रोज पी रहे हैं, इतना धुआं आपके शरीर में जा रहा है। अब जब इतनी प्रदूषित हवा आपके फेफड़े में पहुंचेगी, आपके लंग्स में पहुंचेगी, तो बीमार होना लाजमी है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक वायु प्रदूषण फेफड़ों से जुड़ी 40% बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। इसमें गाड़ियां और सड़क पर उड़ने वाले धूल यानी कि नैनो पार्टिकल्स का बहुत अहम किरदार होता है। वायु प्रदूषण से फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां, कैंसर, हार्ट डिजीज, किडनी से जुड़ी बीमारियां और आंखों तक पर इसका असर होता है। आंखों में जलन सा, सर भी भारीपन सा महसूस करता होगा। लेकिन अब यह समझिए कि अक्टूबर आते आते दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी जहरीली हो क्यों जाती है। इसका तत्कालिक कारण दिखता है पराली। पराली फसल के उस अवशेष को यानी उस हिस्से को कहते हैं जो बचा हिस्सा होता है, जो फसलों की कटाई के दौरान खेतों में ही रह जाता है। इसे किसान जला देता है। इससे निकलने वाला धुआं स्मॉग का कारण बनता है। पराली को लेकर नासा ने भी एक रिपोर्ट दी है और पराली को लेकर हमने भी एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जिसे अब हम आपको दिखा रहे हैं। खेतों में हर तरफ आग ही आग। जहां तक आपकी नजर जाएगी खेतों में सुलगती पराली दिखेगी। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे हरियाणा के गोहाना की हैं। तो क्या इस वर्ष भी गैस चैम्बर बनने वाली है राजधानी दिल्ली? क्या इस वर्ष भी दिल्ली एनसीआर में लोगों की सांसों पर मंडरा रहा है स्मॉग का खतरा? दिल्ली एनसीआर का दम घोटने वाली पराली के धुएं को लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। नासा के रिमोट सेंसिंग विशेषज्ञ हिरेन जेठवा के मुताबिक अगर किसान पहले की तरह ही पराली जलाएंगे और प्रशासन की ओर से रोकने के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए तो इस वर्ष पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आ सकती हैं। ज्यादा पराली जलाने का मतलब है दिल्ली एनसीआर में स्मॉग का भीषण अटैक। अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही दिल्ली से सटे गाजियाबाद, हरियाणा और पंजाब से पराली जलाने की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसान पराली जला क्यों रहे हैं, जबकि राज्यों की तरफ से पराली को डिकम्पोज किए जाने की तमाम सुविधाएं देने का दावा किया जा रहा है।
पराली खत्म करने वास्ते बहुत बड़ा खर्चा आउंदा। ओने दी साडी खेत दे विचों फसल नहीं निकलदी, ओना साडे कोले फसल दा पैसा नहीं आउंदा जिन्ना साडा अगली फसल बीजण लई तैयार करनी खर्च हो जांदा। तो ये मजबूरी है कि अगर पराली को खेतों में ही अगर किसान रहने देता है तो दूसरी फसल जो है वो उसमें नहीं बीज सकते हैं, और इसीलिए पराली जलाने के सिवाय इनके पास कोई चारा नहीं है। किसानों का दावा है कि पराली जलाना उनकी मजबूरी है, लेकिन क्या यही सच है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में वर्ष 2022 में पराली जलाने की 49,922 घटनाएं सामने आई थी, जबकि वर्ष 2021 में यह आंकड़ा 71,304 का था और वर्ष 2020 में पराली जलाने की 82,693 मामले सामने आए। सरकारी आंकड़ों से ये तो पता चला है कि पिछले वर्ष पंजाब के 5 जिलों संगरूर, भटिंडा, फिरोजपुर, मुक्तसर और मोगा में सबसे अधिक पराली जलाने की सूचना मिली थी। इस वर्ष पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पराली को लेकर खास अभियान शुरू किया है। किसानों से पराली न जलाने की अपील की जा रही है। इसके अलावा पंजाब के किसानों को हैप्पी सीडर सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। हालांकि सीएम मान पराली को लेकर किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे पर केंद्र सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। कल्ले पंजाब दी हरियाणा भी नाल ही होगा, ओहो जी फसल है, वही दातियां वही कईयां अपने यूपी का जिहड़ा उथों भी सारे नॉर्थ इंडिया दे विच प्रॉब्लम है। तो मोदी साहब खुद बैठन, सानू बुलाउण, पंजाब वालों असीं जावांगे ते मीटिंग करनी चाहिए। इधर एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार की तरफ से पराली मैनेजमेंट के ठोस इंतजाम किए गए तो इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में कमी आ सकती है। जो भारत सरकार के प्रयास हैं अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, वो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे रहे और उसी को इम्प्लीमेंट किया कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने। क्रॉप के अवशेष हैं उन्हें खेतों में ही इस्तेमाल कर लेना या उनसे जैसे बायोडीजल या बायोफ्यूल की जो आज बात चल रही है या उसके अल्टरनेटिव प्रोड्यूस बना लेना, वो प्रयास सरकार की तरफ से काफी चल रहे हैं। हरियाणा में सब्सिडी दी जा रही है, पंजाब में उम्मीद है कि सरकार कुछ इस तरह की घोषणा कर दे। तो बेसिकली अगर ये बेनिफिट हम ग्राउंड पे देंगे जिससे फार्मर को पराली से इनकम होगी, तो हमारा मानना है कि इस साल भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। आंकड़े बताते हैं कि पराली मैनेजमेंट को लेकर सरकार और प्रशासन की कोशिशें रंग ला रही है। वर्ष 2020 से लेकर 2022 के दौरान पराली जलाने की घटना में लगातार कमी देखी जा रही है। उम्मीद है कि हालात में और सुधार देखने को मिलेगा। वैसे दिल्ली की सरकार भी वायु प्रदूषण और स्मॉग को लेकर अलर्ट मोड पर है और राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप लागू कर दिया गया है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे तक के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 178, नोएडा में 218, गाजियाबाद में 212 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई में AQI लेवल 116 है। AQI लेवल का मतलब वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है। जब AQI लेवल 201 से 300 के बीच पहुंच जाए तब हवा की गुणवत्ता बेहद खराब मानी जाती है और बढ़ते AQI लेवल PM 2.5 और PM 10 का स्तर बढ़ने और स्मॉग की वजह से दिल्ली NCR में हर बार सांस लेना आपको बहुत बीमार कर सकता है। अब आप समझिए कि आखिर स्मॉग होता क्या है। कोहरे और धुएं के कॉम्बिनेशन से स्मॉग की स्थिति बनती है और कम तापमान और रुकी हुई हवा की वजह से स्मॉग लंबे समय तक वातावरण में बरकरार भी रहता है, यानी वो वातावरण में रुका रहता है। वैसे देश की राजधानी पर सिर्फ स्मॉग का खतरा नहीं मंडरा रहा है, बल्कि दिल्ली पर नैनो पार्टिकल का अटैक भी बढ़ रहा है। नैनो पार्टिकल क्या है, अगर आप ये सोच रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तब आपके लिए एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। दिल्ली स्मॉग और पराली से उठने वाले धुएं के चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश में जुटी है, लेकिन इस बीच दिल्ली वालों की सेहत पर नैनो पार्टिकल की काली नजर भी है। दिल्ली में गाड़ियों से निकल रहे साथ ही धूल और धुएं में मौजूद नैनो पार्टिकल की बढ़ती संख्या लोगों की सेहत को बिगाड़ रही है। दिल्ली में नैनो पार्टिकल के बुरे असर से जुड़ी एक स्टडी अर्बन क्लाइमेट जर्नल में पब्लिश हुई है। इस स्टडी के मुताबिक दिल्ली में नैनो पार्टिकल के बढ़ते खतरे का सीधा कनेक्शन सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों से। शहरी क्षेत्रों में अल्ट्रा फाइन पार्टिकल वायुमंडल में मौजूद कुल नैनो पार्टिकल का 90% तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
रिसर्च करने वाली टीम में दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और अहमदाबाद फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के रिसर्चर भी शामिल हैं। दिल्ली को रोहतक से जोड़ने वाली नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बवाना रोड पर हुई इस स्टडी के मुताबिक इस सड़क पर 1300 गाड़ियां हर घंटे गुजरती हैं और हर दिन यहां से गुजरने वाली गाड़ियों का औसत 40,000 है। नैनो पार्टिकल किसी भी तत्व के बेहद छोटे टुकड़े होते हैं। इसका आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। नैनो पार्टिकल कैंसर जैसी बीमारियों की वजह बनते हैं। शरीर के अंदर दाखिल होकर नैनो पार्टिकल डीएनए पर असर डालते हैं। तो मेनली आजकल ये नैनो पार्टिकल कैंसर है, जो व्हीकल्स का एमिशन निकलता है उससे नैनो पार्टिकल्स निकलते हैं एंड दे आर हार्मफुल फॉर द लंग्स, क्योंकि हम इन्हें इनहेल कर लेते हैं और ब्रेन में और ऑर्गन्स में भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। PM 2.5 और PM 10 से जूझ रही दिल्ली के लिए नैनो पार्टिकल नई मुसीबत है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM, हवा के अंदर मौजूद सूक्ष्म कणों को मापने का तरीका है। PM 2.5 का मतलब हवा में मौजूद उन कणों से है जो 2.5 माइक्रोमीटर छोटे हैं। वहीं PM 10 का मतलब होता है कि हवा में मौजूद कण जो 10 माइक्रोमीटर से भी छोटे हैं। जब PM 10 और PM 2.5 का स्तर 100 से ऊपर पहुंचता है तो यह हवा की खराब श्रेणी को दर्शाता है, यानी हवा में धूल, मिट्टी, धुएं के कण ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं, जो आसानी से सांस के जरिए आपके फेफड़े तक पहुंच सकते हैं। नैनो पार्टिकल PM 2.5 और PM 10 से भी छोटे कण हैं। एक बात आपको समझनी होगी कि ये मुद्दा सिर्फ दिल्ली NCR का नहीं है, बल्कि पूरे देश का है और एक तरह से हम सभी इसमें दोषी हैं। इसलिए हमने पब्लिक डोमेन में आज यही सवाल पूछा, आपसे पूछा कि क्या प्रदूषण पर देश के लोगों में अब भी जागरूकता की कमी है। जवाब क्या मिला ये जानिएगा जरूर, लेकिन हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, यानी गाइड के आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे। लेकिन अब हम